जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज बृहस्पतिवार का और 5 फरवरी 2026 का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। रात्रि वेला में टाइम हो गया है 11:45। गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी जैसा मुझसे बुलवाएंगे मैं करूँगी गुरु जी का शुक्राना सत्संग। और गुरु जी के सामने बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है, बहुत मेहर कर रहे हैं गुरु जी। मेरी हर परेशानी से बचा रहे हैं। कई सालों से मेरे दिमाग में एक परेशानी थी आवाज़ की, और मेरा बहुत दर्द भी रहता था कभी कभी। तो आज मुझे सुबह से उस आवाज़ से मुझे गुरुजी ने राहत दी है। पहले भी कई बार राहत दी थी, लेकिन फिर शुरू हो जाता था थोड़े समय बाद में। लेकिन अभी तो मेरे को सुबेरे से ही मेरे गुरु पिता ने राहत दी है। और बस कृपा बनाए रखें अपनी, ये परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरु जी। हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान का दिमाग है तो सब कुछ है, दिमाग नहीं तो सारे शरीर के पार्ट बेकार हैं मेरे गुरु पिता। दिमाग से ही सब चीज़ें, शरीर चलता है, सब चीज़ों का यूज़ होता है। मालिक दिमाग से ही काम करता है बंदे का, तो इंसान की वैल्यू है, बंदे की वैल्यू है। अगर दिमाग ठीक नहीं है तो बंदा जीरो है। लखपति भी हो करके कुछ नहीं है, वो जीरो हो गया, हो जाता है गुरु जी। संगत जी सॉरी। तो इसलिए दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है। मानसिक टेंशन मेरे को बहुत रहती थी, आज बहुत राहत है गुरु जी की कृपा से। मुझे बहुत राहत है आज, बहुत कृपा बरसाई है गुरु मालिक ने, और बहुत हिम्मत भी दे रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा ही होगा। जो परेशानियां आज है कल नहीं होगी। बहुत हिम्मत दे रहे हैं गुरु जी, कह रहे हैं कि विश्वास रखो, सब्र रखो और सब ठीक होगा, चंगा होगा। और यहाँ सबका कल्याण होता है गुरु जी के पास आकर, हर संगत का कल्याण होता है। कोई भी संगत परेशान नहीं रहती, सबका उद्धार होता है। गुरु जी उनके हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से जितना उनके भाग्य में लिखा होता है वो जरूर देते हैं, और ज़्यादा भी दे देते हैं गुरु पिता। ऐसे गुरु पिता की मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। ऐसे गुरु पिता के बल बल जाऊँ मेरे गुरु मालिक के। इतने प्यारे, इतने अच्छे गुरु जी मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु मालिक। आप मेरे जीवन में आए, आपने मेरा हाथ पकड़ा मेरे प्रभु। आप इस घर के बड़े हो, सब कुछ हो इस घर के मालिक। ये बच्चों पर जो भी संकट है आप
जानी जान हो, हमसे ज़्यादा आप जानते हो, हमसे पहले आपको विपदा का पता लग जाता है, समस्या का पता लग जाता है प्रभु। तो प्रभु बस आपके ऊपर ही है सब कुछ, आपके भरोसे है मालिक सब कुछ। आप ही निवारण कीजिए हर समस्या का, आप ही देखिए तंत्र मंत्र का गंदा खेल कैसे इन लोगों से मुक्ति दिलाओगे प्रभु, आप ही जानिए प्रभु। आप ही बचाइए हमको। बेटे पर बहुत ही लगातार आते हैं गुरुजी नेगेटिव मैसेज, इनकी जान को खतरा, बेटे की जान को खतरा लगातार आते हैं प्रभु। लेकिन मेरे मालिक मुझे पता है, अब थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ रही हूँ। तो ये जो बेटे के कष्ट हैं वो आप धीरे धीरे कटवा रहे हैं सत्संग सुना करके, बेटे से रिलेटेड जो भी है सुनती हूँ मैं, जो भी जितना सुना जाता है प्रभु सुनती हूँ। बाकी सब आपके ऊपर है मालिक, आप संभालिए। आप पर मैंने सब कुछ सौंप दिया है प्रभु, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है मेरे गुरुजी। अब आप जानो, आप देखो, मैं कहीं नहीं जाती, सिर्फ आपके ही सहारे, आपके ही भरोसे हूँ मालिक। और मुझे विश्वास है मेरे प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे, जरूर पार उतारेंगे, जरूर मेरी बिगड़ी को बनाएंगे, जरूर मेरी नैया को पार लगाएंगे। हे मेरे मालिक बस बहुत कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा। बहुत विश्वास है मेरे प्रभु आप पर, बहुत विश्वास है मेरे मालिक आप पर, मेरे विश्वास की लाज रखिएगा। और जो बेटी का काम आ रहा है शादी और दूसरी बेटी के बच्चा, प्रभु आप ही कराएंगे, जो भी कराएंगे। मैं क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूंगी, आप ही करवाना प्रभु, मेरे तो कुछ भी बस की नहीं है। मैं तो घबराई हुई बैठी हूँ प्रभु, आप ही सब देह करना, जो भी करना है प्रभु। और बेटी की शादी में ऐसे बंदों को मत आने देना जो हमारे लिए परेशानी खड़ी करें। अच्छे इंसानों को ही बुलाना मेरे प्रभु, अच्छे इंसान ही आए बस। मेरे मालिक आप जानी जानो, आपको सब पता है। बेटी पे भी आप अक्सर थोड़ा कष्ट बताते हैं, और उसके जॉब में जब भी आप बताते हैं कि बेटी के ऊपर कष्ट है, तभी उसको थोड़ा सा जॉब में परेशानी आ जाती है। गुरुजी आप ही संभालिए मालिक, आप सब इस घर के बड़े हैं, आप जानी जान हो, हम आपके बच्चे हैं। बस आप देखो प्रभु, पति अंकल की भी बुद्धि कभी सही कभी खराब ऐसे ही रहती है गुरुजी। आप देखो उनको भी, उनकी भी बुद्धि दुरुस्त कीजिए, उनको भी सही समझ दीजिए, सही रास्ता दिखाइए प्रभु। बेटे पे जो आए दिन कष्ट के जो मैसेज आते हैं प्रभु, आप बचाइए, बेटे की रक्षा कीजिए, उसको सही रक्षा कीजिए, उसको हर तरह से प्रोटेक्ट कीजिए। हे मालिक मेरी भूलों को बख्श दीजिए, बेटी पे जॉब में आने वाले हर संकट को दूर कीजिए प्रभु। और ये दूसरी बात, बेटी से जो भी उसकी समस्या है, बीमारी है, आप देखिए प्रभु खत्म कर दीजिए, उसका आगे जीवन सही चले, शादीशुदा लाइफ सही चले। कृपा कीजिए उस पर प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मेरे मालिक, दया कीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। आप बहुत उनको सुबुद्धि दे देते हो, जब भी वो थोड़े से गड़बड़ होते हैं सही रास्ते पे ले आते हो मालिक। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बेटे के जो आए दिन प्रभु नेगेटिव मैसेज आते हैं, आप ही बचा रहे हो प्रभु, आप ही उसको ठीक रख रहे हो मालिक। गलत राह पर है तो गुरुजी सही रास्ते पे ले आओ। जो भी लड़की वगैरह के चक्कर में पड़ा है उससे मुक्ति दिलाओ, उसको दूर करो प्रभु, पढ़ाई में ध्यान दे, अपनी जिंदगी बनाए, ऐसी कृपा करो, सही रास्ता दिखाओ उसे भी। बेटे को भी ब्लेस कीजिएगा मालिक, उसकी रक्षा कीजिएगा। उसकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु। बेटी पर भी जो आए दिन आप खतरा बताते हैं और फिर उस खतरे का निवारण भी कर देते हैं, बचा रहे हैं उसको, उसकी जॉब भी बचा रहे हैं प्रभु।
उसकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। दूसरी बेटी और जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपनी तरफ से तो मेरे मालिक बहुत ही बहुत शुक्राना करती हूँ, आप मेरे हर कष्ट को काट रहे हो प्रभु, हर परेशानी से बचा रहे हो। मेरे दिमाग की जो परेशानी है प्रभु, इसको अब पूरी तरह से ख़त्म ही करना मालिक, अब दोबारा ना आने पाए। इसको अब जड़ से ही बस ख़त्म कर दो। और अब ये मानसिक आवाज़ जो मेरे दिमाग में होती है, ये दोबारा ना आए प्रभु। ऐसी कृपा कीजिएगा, ऐसी मेहर कीजिएगा प्रभु। मेरे को दिमागी तौर से पूरा मजबूत कीजिएगा प्रभु, दिमागी तौर से सही रखिएगा प्रभु। मेरी भूलों को बख्श दीजिएगा मेरे प्रभु, भूलों को बख्श दीजिएगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम जिंदा हैं, जीवन है हमारा, जिंदगी जी रहे हैं, खुशियाँ हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है मालिक, आपके बिना कुछ भी नहीं है। हमारा हाथ मत छोड़ना, हमारा साथ मत छोड़ना प्रभु। हमारी भूलों को बख्श देना, गलतियों को बख्श देना प्रभु। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। हे परम पिता परमेश्वर, अमृत वेले दी राम राम। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी हमारे साथों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ राज अंकल दे चैनल ते। अंकल जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा तुहानू हमेशा खुश रखन, तुहाडे परिवार नू खुश रखन, दुख दरिद्र दूर करन, तुहानू खुशियां देन, तुहानू तरक्कियां बख्शन, क्योंकि तुसीं बहुत वधिया सेवा करते हो। तुसीं साडे सत्संग हमेशा शेयर करते हो। शुक्राना अंकल जी। प्यारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु परमात्मा हमेशा अपनी संगत नू ब्लेस करन, उन्हां दे बच्चों की रक्षा करन, खुशियां देन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेले का समा होया 4:46 AM। अज दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन, 6 फरवरी 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुक्राना। सब तो पहले तो ऐसा दिन दिखाया, श्वास दिते, अमृत वेला जगाया और सानू अमृत वेला बख्शिया। बहुत बहुत शुक्राना पिता जी महाराज। संगत जी, कल वीरवार सी, कल मेरे मन च भाव होंदा सी कि भी गुरुपा दा छोटा जिहा सत्संग करना है। संगत जी देखो, पिताजी ने जाने के सत्संग भी करवा लिया, सेवा भी करवा ली और मैंने पता भी नहीं चले, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। संगत जी, कल मेरे मन च भाव आंदे सी गुरु पापा नू कड़ा प्रशादा भोग लगाना, जो मर्जी हो जाए। अगे संगत जी हमेशा वीरवार नू गुरु पापा कड़ा प्रशादा भोग लगवा लेंदे सी, बिच बिच मुड़ के टुटदा रहा। माफी दियो गुरु पापा। संगत जी, गुरु पापा की मर्जी तो बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर असी तो तुच्छ प्राणी है। संगत जी, कल मैं गुरु पापा ने कहा, गुरु पापा कृपा करियो,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ कड़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहती और छोटा जिहा सत्संग करना चाहती। गुरु बाबा ने इन्नी जल्दी अरदास सुनी। संगत जी देखो मेरे नाल कितना बड़ा सत्संग किया। संगत जी कड़ा प्रसाद बन गया और चाह प्रसाद भी बन गया। संगत जी मैं सोचती सी कि मेरे को तां नहीं बनना, मेरा छोटा बेबी है 3 साल का होया। वो जो सत्संग करना होंदा जिद बहुत करता, पर कल संगत जी ने बिल्कुल जिद नहीं की। संगत जी कल मेरे हिसाब नाल मेरे 2-3 घंटे है ना बेबी ने मैनू पुछया भी नहीं, जानी कि खेलता रहा अपनिया भैनों नाल। संगत जी फिर मैं गुरु बाबा जी नूं सब तो पहला जानी कि प्रसाद लैके गई मंदिर च। फिर मैं जोत जगाई, फिर मैं मुखा मोरे जोत जगाई दरवाजे ते देसी घी दा दीपक कीता, फिर पिपल दे दीपक कीता। संगत जी पर कल गुरबाणी शब्द नहीं लगाए। देखो गुरु बाबा का बड़ा चमत्कार, उन्होंने फोन फड़न ही नहीं दिता। संगत जी मैं स्पीकर ते नहीं लाउंदी हुंदी सीगी, जानी कि गुरबाणी शब्द अपने फोन ते चलाउंदी हुंदी सीगी। तां कल मैनू फोन ही नहीं दिता बच्चों ने। मेरा बेबी संगत जी रूम च खेलदा सी, बेडरूम च अपने, और मैं बाहर सी मंदिर च। साडा मंदिर बाहर है और मैनू ये सी जे मैं अंदर फोन लैन चल गई जां मेरी गुड़िया भी आ गई फोन बाहर देन, भी बेबी ने पिछे पै जाना। कल मैं लिया ही नहीं अंदरों फोन, उदा मैं हाका मारती रही भी गुड़िया मेरा फोन दे दो, उन्होंने दिता नहीं। संगत जी फिर हार के संगत जी मैं ना गुरु बाबा का मंदिर जप करके उन्होंने कहा बाबा जी भोग स्वीकार करियो और रंग संग सहाय होइयो। मैं क्या बाबा जी लगता जो फोन ते गुरबाणी शब्द लगने नहीं, अज मूँह दे नाल ही तुहाडा सत्संग होना। संगत जी मैं मेरे हिसाब नाल मेरी मैरिज नूं 13-14 साल हो गए हैं। तो संगत जी मैं मैरिज तो पहला हमेशा कीर्तन ही करती हुंदी सीगी। मेरे पेके घर साडे मंदिर है उत्थे भी, और मेरे सहुरे घर भी मंदिर है, और उत्थे भी संगत जी साडी मंडली बनी हुई सी, उत्थे भी कीर्तन करता सी दादी मम्मा ना, और इत्थे भी करती हुंदी सी। संगत जी मेरी जो गुड़िया हो गई ना, मेरे हिसाब नाल छोटी गुड़िया हुई है, उस तो बाद संगत जी मैं कीर्तन करना बंद कर दिता सीगा। कल किन्ने चिरां बाद तुसीं 6 साल ला लो, 6-7 साल बाद मैं जानी कि कीर्तन किया, और सब तो पहले गणेश जी की आरती गाई, फिर महामाई का भजन बोलिया, फिर शंभूनाथ जी का, और फिर हनुमान जी, फिर राधा कृष्ण जी का, यानी कि 5 भेटा करके फिर मैं अम्बे माँ की आरती बोली, और फिर शिव जी महाराज जी की। फिर मैं बाबा जी नूं प्रणाम किया। मैं क्या बाबा जी कोई गलती हो तो माफ़ी दियो। तो देखो संगत जी गुरु बाबा ने गल कीर्तन करवाया किन्ने चिर बाद, बस मैं ढोलकी नहीं बजाई, ढोलकी तो नहीं बजाई संगत जी क्योंकि मेरे छोटे बेबी ने बाहर आ जाना सी, तंग करना सी। आराम नाल फिर मैं मंत्र जाप किया, बैठी जो मंत्र जाप करन गई थोड़ा जिहा ही किया संगत जी, जो मैनू शांति जी मिली नाल ही मेरा बेबी बाहर आ गया। मैं कहा लो जी गुरु बाबा ने सत्संग कंप्लीट करवा दिता, शुकराना मालका, ये सेवा जाने कि तुसीं करवाई। और जो मैं अपने मुखों कढ़िया जानी कि वीरवार वाले दिन शाम के जी का टाइम, मैं कहा लो जी हुणी गया, हुणी बाबा जी ने मनोकामना पूरी करती। बहुत बहुत शुकराना भोले बाबा, मेरे गुरु पिता जी महाराज मैनू ये सेवा हर वीर बख्शते रहियो, वीरवार नूं बख्शते रहियो। मेरे परमात्मा मैनू बहुत सुकून मिलता, और अपने चरनी शरनी लाई रखियो, आशीर्वाद बनाई रखियो, बच्चे दे आशीर्वाद बनाइयो, सदा सुहागन रखियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और जिहड़ी भी संगत सत्संग सुने जिन्हां दे मन च भाव होंदे आ बाबा जी वो भी इत्ता सत्संग कर लैन, वहम ना करन कि आपां गुरबाणी शब्द नहीं लाया जां बैंड जानी कि नाल स्वागत नहीं किया गुरु बाबा दा। गुरु बाबा नहीं होंदे, गुरु बाबा दा संगत जी हमेशा ही होंदे, अपना वहम हुंदा कि आपां स्वागत करिए इत्ता करिए, पर मेरा मन कहंदा है संगत जी परमात्मा तां हमेशा ही अपने मन मंदिर च बसदे आ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करने। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुकराना 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 गुरु नानक महाराज, शुकराना 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 वीरवार का शुकराना, संध्या वेले का शुकराना गुरु महाराज। लख लख शुकराना पूरे परिवार की तरफ से शुकराना, दोनों बेटियों की तरफ से शुकराना, बेटे की तरफ से शुकराना, बेटी के पति अंकल के, उसके बच्चे के, आपके जवाई अंकल के, आपकी बेटी के, मायके वालों की तरफ से सब से शुकराना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आज सुबह से मैं सोच रही हूँ सत्संग करूँ पर नहीं हो पा रहा। मन था आज सुखमनी साहब का पाठ कराने का, पर वो भी नहीं हो पाया, तबीयत ठीक नहीं हो। पहले ही गुरु साहब बता रहे थे कि 3 दिन भारी हैं। रात में भी मेरे बहुत अंदर से नसों में दर्द था, जैसे लग रहा था दिल में कुछ हो रहा है, और बार बार सत्संग भी आ रहे थे हार्ट अटैक के, लेकिन गुरु महाराज ने बचाया। आज भी पेट में बहुत जलन है, वो भी बचा रहे हैं, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। शाम को अचानक से मेरी एक फ्रेंड आ गई और वो बैठ गई। फिर एक दूसरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया कि मैं मिलने के लिए आ रही हूँ, वो भी गुरु जी की सत्संग है। अचानक से ही उसका फ़ोन आ गया, उसका कोई आने का नहीं था, तो शायद आपने भेजा। तो जो पहले आई हुई थी, तो हमने फटाफट बैठ के, दोनों लोगों ने बैठ के रहरास साहब का पाठ कर लिया। गुरु महाराज, ये भी आपने 2 लोगों में सत्संग लगवा दी। और जब तक अभी हम पाठ की समाप्ति कर रहे थे, तो जो गुरु जी की सत्संग थी वो भी आ गई और वो भी साथ में बैठ गई और अरदास हो गई। फिर सबने कॉफ़ी ली और जो भी बना था मेरे पास, पिनिया, गाजर का हलवा, वो सब सबने चाय पी। गुरु महाराज, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने छोटे में ही सत्संग करवा दिया। आपका कोटान कोटान शुक्राना महाराज। आप बार बार बता रहे हो कि बेटे पे नकारात्मकता है गुरु महाराज, और जैसे ही आप सत्संग सुनाते हो ठीक होने लग जाती है। अकाल मृत्यु एक्सीडेंट का आप बार बार बता रहे हो गुरु महाराज। कोई षड्यंत्र रच रहा है, धोखेबाज है, कोई काम में धोखा मिल सकता है, तो गुरु महाराज, या जेल हो सकती है, तो गुरु महाराज आप ही उससे पल पल बचा रहे हो और आप ही बचाओगे भी। बेटियों की रक्षा आप करना, उनके ऊपर भी आप संकट बता रहे हैं। उसके पति अंकल, उसके बच्चे की रक्षा करना गुरु महाराज। मेहर करनी गुरु महाराज। महाराज मेहर करो। आप बहुत सी बीमारियां बता रहे हो, लेकिन छोटे छोटे में काट रहे हो गुरु महाराज। शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना गुरु महाराज। मेहर करो, कृपा करो गुरु महाराज। परेशानियां आ रही हैं पर आप काट रहे हो गुरु महाराज। कोई भी विपदा इस घर के अंदर ना आ पाए गुरु महाराज, कोई संकट ना आए। जहाँ भी बच्चे जा रहे हैं, गाड़ियाँ उनकी आप चलाइए, अंग संग रहिए। कोई ऐसा काम बच्चे ना करें जिससे हमारी बदनामी हो गुरु महाराज। बेटी को भी समत्व बुद्धि बख्शिएगा, अगर कोई गलत तरह पे है तो उसे भी सीधे राह लगाइएगा। बड़ी बेटी के जो पति अंकल हैं, उसे बार बार जॉब छोड़ने को बोल रहे हैं और बच्चे के लिए बोल रहे हैं, तो गुरु महाराज आप ही देख लीजिएगा, क्योंकि बेटी को खर्चा पानी नहीं मिलता है, तो कैसे वो क्या करेगी। हम सब आप पे छोड़ रहे हैं, आप ही देख लीजिएगा क्या होगा गुरु महाराज। कंपनी के लोग भी पति अंकल को परेशान कर रहे हैं, और आपके आगे मैंने पहले भी बेटे के लिए अरदास लगाई है गुरु महाराज कि उसका आप जो भी काम है हाथ पकड़वा के खुद ही करवाइए गुरु महाराज। वो 2 दिन काम करने के लिए सोचता है, लेकिन फिर वो कुछ करना नहीं चाहता है, और अगर उसे कहो तो आगे से दलीलें देने लगेगा
बहस करने लगेगा या लड़ाई करने लगेगा तो गुरु महाराज हम फिर चुप कर जाते हैं। तो आप ही बोलते हैं कि मैं उनकी खुद ही रक्षा कर रहा हूँ और उनको खुद ही देख लूँगा। तो गुरु महाराज सब बच्चों का हाथ सबको आपके चरणों में मैंने सौंपा है, अब आप ही देख लीजिए। क्योंकि मैं पहले बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सारा डर आपके चरणों में डाल दिया है। बेटी मेरी बहुत डरती है गुरु महाराज कि कोई ससुराल वाला उसे को कुछ कह ना दे, तो उसका भी डर आप अपने चरणों में ले लीजिए गुरु महाराज। मिहिर करिए, उसके पति को सद्बुद्धि बख्शिए, अच्छी सोच बख्शिए। ये सिर्फ आप सब जानते हैं गुरु महाराज। बस उसकी तरफ से वो हर पल शुक्राना कर रही है। पहले तो वो आपको इतना वो नहीं मानती थी, लेकिन अब हर बात धीरे धीरे आप से करने लग गई है वो शुक्राना। तो बोली जब मैंने आज गुरु महाराज से कहा कि मेरा घर रेनोवेट करवा दीजिए और बाहर बड़ा गंदा लगता है उसको ठीक करा दीजिए, कहती इतना कह के मैं जब आज पहली बार घर से निकली तो मुझे 777 222 4 सबकी ब्लेसिंग मुझे सारे रास्ते आते जाते मिली। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना महाराज। छोटी बेटी का भी हाथ आपके हाथ में है, उसको क्या जॉब लगवानी है, क्या कराना है, कहाँ उसका रिश्ता कराना है, कैसा लड़का भेजना है, जो उसके अच्छा हो आपको कराना है। बेटे के लिए भी जो अच्छा हो कराना है। गलत दोस्तों से गुरु महाराज, उसका एक दोस्त है और उसके लव मैरिज होने वाली है और वो लड़की बार बार मेरे बेटे को भी फ़ोन करती है, इसको बीच में लेके ये दोनों लोग बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसको भी फ़ोन करती है। तो गुरु महाराज ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मिहिर करिए, कृपा करिए कि बेटे को सद्बुद्धि बख्शे कि तुम दोनों वीडियो कॉल पे हो तो मुझे नहीं आना है, या बात कर रहे हो तो मुझे ना ले, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब है गुरु महाराज। तो आप बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, खुद ही वो थोड़ा किनारे हो जाए गुरु महाराज। वो अपनी बहनों के साथ भी चिड़ा चिड़ा बोलता है, गुस्से में बोल देता है और उसको समझ बुद्धि बख्शिए कि बहनों के साथ अच्छे से बोलना है, प्यार से रहना है। बाहर ज़्यादा दौड़ रहा है महाराज, शॉप पे जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेता है, उसका मन नहीं करता। और आप जैसे बताते हो कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, तो जैसे कोई नहीं चाहता कि वो शॉप पे जाए या वो अपने पापा के साथ काम करे। तो गुरु महाराज वो भी आप ही देख लीजिएगा। जहाँ यहाँ तक हम लोग गुरु नानक महाराज आप लेके आए हैं, काम काज भी उसको आप ही करवाएंगे, पर बिना लड़े झगड़े प्यार से सारे काम हो गुरु महाराज। अब लड़ाई झगड़े ना हो, सुख शांति करिए गुरु महाराज। घर में आने वाली हर मुसीबतों से दूर रहिए, सबसे आपस में प्यार से रहिए। कल भी मैंने यही कहा था कि बेटी बाहर से आई है, उसके साथ ये प्यार से रहे, जितना टाइम है प्यार से रहे, अच्छे से रहे और अच्छे से अगर उसको वापस आपको भेजना है तो अच्छे से उसे वापस भेजिएगा, पर लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं। महाराज बेटी आई है, आपने बोला था बेटी आई है, लक्ष्मी आ रही है गुरु महाराज। लक्ष्मी के पैर पड़े हैं, घर में रौनकें दी हैं आपने, उसका शुक्राना गुरु महाराज। बस आप मेहर करिए, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, काम काज में लगा दीजिए, घर में सुख शांति रखिए गुरु महाराज। मेरे पति अंकल और मेरे में प्यार बख्शिए, जो भी आपस में हमारे मेरे और पति अंकल में दरारें डाल रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिए गुरु महाराज। बस आप अपना इसी तरह सत्संग शुक्राना करवाते रहिए, नाम बानी जपाते रहिए, नेगेटिव चीज़ों को इस घर से बाहर निकालते रहिए। जो इस परिवार के लिए अच्छा हो वो आप करवाइएगा। मायके में भी तीनों भाभी हो, तीनों भाई हो, बच्चों के साथ हमारा बहुत अच्छा प्यार बना रहे गुरु महाराज। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना शुक्राना।
सब बच्चों के अंग संग रहिएगा, ताती वो न लगी पार रोशनई चौगृद हमारे राम का दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा बेटिया जिन बनत नहीं राम ना मुख दिए कर लई राख हृदय नखन हर सब ब्याज मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभु से। बच्चे गए हैं गुरु महाराज बाहर, गाड़ी आप ही उनकी चलाइएगा और ठीक ठाक उन्हें घर लेके आइएगा। चारों तरफ अपना रक्षा कवच बना दीजिए, बच्चों पे, पति अंकल पे, इस परिवार पे, घर पे, गोदाम पे, दुकान पे, सब जगह। शुक्राना महाराज, शुक्राना ऊपर से नीचे नीचे तक आपका पूरा पहरा लग जाए गुरु महाराज। वाहिगुरु वाहिगुरु। 4 पैर दिन सुख व्यतीत हुआ, 4 पैर रात्रि सुख से व्यतीत करिएगा। अमृत वेला बख्शिएगा। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 जय शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सबको मेरा प्रणाम और इस सत्संग के द्वारा मैं गुरु जी का अपरंपार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है और हमें गाइड किया कि कैसे कैसे हमें उन बातों का ध्यान रखना है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। गुरु जी ने बार बार बोला कि चीज़ें छुपाई गई हैं, चीज़ें रखी गई हैं। बहुत बार अपने एस्टिमेट से कोशिश करके निकालने की कोशिश की है, लेकिन कई बार वो मुझे नहीं समझ में आई और मैंने गुरु जी से अरदास की कि आप ही उन्हें डिफ्यूज़ करो। मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें बहुत फ़र्क आया है और घर का माहौल ठीक होना शुरू हो गया है। गुरु जी का मैं अपरंपार धन्यवाद इस बात से भी करती हूँ कि उन्होंने मेरे आँखों के लिए सत्संग भेजा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद और सत्संग आँखों के लिए मुझे सुनना पड़ेगा, बिकॉज़ सच में आँखों में अब थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं गुरु जी के और भी स्वास्थ्य संबंधी सत्संग सुन रही हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने इतना ध्यान रख रहे हैं मेरा और मेरे परिवार का। मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हम सबकी रक्षा के लिए हमेशा हमें गाइडेंस दी है और उनकी शरण में आकर ऐसा लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि परेशानी होती है या कन्फ्यूजन होता है या मन में घबराहट होती है, तो जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मन में शांति मिल रही है और ऐसा लगता है कि शायद हर एक परिस्थिति को संभालने के लिए हम मुझे करेज मिली है। उसके लिए भी अपरंपार धन्यवाद है गुरु जी का। बहुत सारी बातें हैं लेकिन सभी बातों को एक ही सत्संग में गिनना बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी कुछ के लिए आपका अपरंपार धन्यवाद है गुरु जी। आपके आशीर्वाद के बिना नहीं समझ में आता कि मैं और मेरा परिवार क्या करते। बस अपनी इस कृपा को हम पर बनाए रखें, हमें गाइड करें, अच्छे रास्ते पर लेकर चलें और
हम सभी प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहें, इसके लिए आपका अपरंपार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही सब कुछ। अब मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को अंत करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ में संगत जी आपको भी धन्यवाद, और राज अंकल को भी धन्यवाद जो इस सत्संग को शेयर करेंगे और जिन्होंने हमेशा गाइडेंस दी है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुक्राना शिवजी शुक्राना सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग ये है कि मैंने बहुत दिन हो गए मेरे से सत्संग शेयर नहीं किया जा रहा था, कुछ ऐसी ही परेशानी है। मेरे महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि जो भी हो रहा है सब महाराज की मर्जी से हो रहा है। मेरे गुरु जी बोलते हैं कि हर रोज़ कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं पहले भी सत्संग शेयर करती हूँ, पर मेरा सत्संग जो वो पता नहीं क्यों नहीं शेयर होता है। जो भी हैं आप अंकल हैं या आंटी हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना है, गुरु की रजा में राजी होगा। गुरु संगत जी मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे जब भी मैं जोत मतलब पाठ करने बैठती हूँ, जोत धूप लगाने बैठती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करने बैठती हूँ, तो मेरे आँखों में जैसे चिंटियाँ काटती हैं, पूरे फेस में चिंटियाँ काटती हैं। और जो भी मेरे ऊपर बार बार जो मतलब तंत्र का विद्या करते हैं वो करने से आवाज़ नहीं आ रही। तो गुरु जी बोलते हैं बड़े बड़े कष्ट मेरे गुरु पिताजी ने छोटे छोटे में काट दिए, इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ, अरबों खरबों शुक्राना करती हूँ। और जो भी हो रहा मैं उसमें राजी है। मेरे भी कुछ कर्म है और कुछ जो मेरे साथ करते हैं वो कुछ उनकी मेहरबानी, जो मेरे साथ ऐसा करते हैं। जो उन्होंने किया वो अपने लिए किया, जो मैं कर रही हूँ और झेल रही हूँ मैं अपने कर्मों को झेल रही हूँ। संगति बात ये है कि मेरे कुछ काम बहुत दिनों से रुके पड़े हुए हैं, काफ़ी समय से रुके पड़े हुए हैं। घर में पैसा आता सत्संग संगत जी, घर वाला दिहाड़ी मजदूरी करता है, बात नहीं करता है, ना तो बोलेगा ना कुछ करेगा। जो और संगत जी गुरु जी तो बोलते भी हैं कि चुगली निंदा मत करा करो। तो मैं तो इसी वजह से मैं अपने पति की भी बात नहीं बताना चाहती हूँ कि ये भी तो एक किस्म की चुगली निंदा ही हो जाएगी। जो मेरे कर्म थे वो मेरे साथ, और गुरु पिता बोलते हैं कि आगे बढ़, जो होगा सब मैं देख लूँगा। करने वाले आवाज नहीं आ रहे। संगत जी पानी में मिला देते हैं, पाइप में। महाराज जी ने दिखाया कि पाइप में मिला देते हैं, और जिसने मिलाया था उसको महाराज जी ने सजा भी दी थी। उसकी बाजू टूट गई थी संगत जी, उसका अंगूठा कट गया था, पर फिर भी वो आवाज़ नहीं आती। 10-15 इंसान है, कुछ मायके की तरफ से, कुछ ससुराल की तरफ से, और मेरे ऊपर तो मेरे पति भी करते हुए दिखाई दिए पिता गुरु जी ने। तो गुरु पिता बोलते हैं कि जो औरत है वो उसकी वशीकरण की वजह से वो तेरे ऊपर करता। संगत जी इतना टाइम हो गया मेरी शादी को, 40 साल हो जाने पर। इन 40 सालों में 4 महीने भी मैंने सुख के नहीं काटे हैं। पर क्यों बोलूं, जो मेरे कर्म है वो मैं भुगत रही हूँ। और मैं यही बोलती हूँ कि हे परम पिता परमेश्वर, अगर मेरा साथ इनके साथ नहीं है तो इनको मेरी ज़िंदगी से परे कर दो। और रोज़ रोज़ का कच 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 नहीं झेली जाती, तंग हो जाती हूँ। बेटे हैं वो भी, बच्चा एक छोटा है 8वीं में पढ़ता, वो भी कहना नहीं मानता है, बड़ा वो भी कहना नहीं मानता है। शुक्राना करती मैं गुरु पिता की, वो कभी 5-5 साल में आता था। संगत जी कोई पैसा घर पे नहीं देता, ये कि छोटी मोटी चीज़ ले आएगा, जैसे खाने की चीज़ लाएगा थोड़ी बहुत, बाकी कुछ नहीं। हाथ पे पैसा देता है, और बोलो तो ऐसे मार पीट करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको तो इतना नहीं पता कि मैं अपनी माँ के साथ कैसे बात करूं। इस बार तो मेरे को बहुत संगत जी बहुत दुख हुआ। और मेरे को उसी दिन दूसरे दिन गुरु पिता ने सत्संग में सुना दी है कि तेरे घर में मेरी बेइज्जती होती है। तो संगत जी मेरे को तो बोलता है कि ये जो मेरे को बोलते हुए भी शर्म आती है कि
गुरु जी के सिर में बाल नहीं तो बोलता तू तो गंजे को मानती है, कहाँ का ये क्या ये वो है। संगत जी इतना गलत गलत बोला, मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु पिता से कि गुरु पिता मुझे भी माफ़ी देना और इसको भी सद्बुद्धि देना कि ये ऐसी बातें ना करे। संगत जी पता नहीं गुरु पिता बोलते हैं कि किसी औरत ने उसके दिमाग का बंधन करके रखा, तो मेरे को तो ये नहीं समझ आती। घर में पति का बंधन करके रखा, घर में खुशियों के बंधन करके रखे। संगत जी मेरी दीवारों पे बहुत परछाइयाँ दिखती हैं, डर लगता है। जहाँ मंदिर रखा वहीं परछाइयाँ दिखती हैं, बाहर परछाइयाँ दिखती हैं, खाना बनाने लगती हूँ तो परछाइयाँ दिखती हैं, चलती हूँ तो पीछे ऐसे लगता है जैसे पीछे कोई मेरे चल रहा है। और जहाँ भी बैठती हूँ संगत जी मेरे शरीर में ना एलर्जी है, तो वो मैं चंदन टिक्का लगाती हूँ, चंदन टिक्का पीती भी हूँ। प्रभु संगत जी वो एलर्जी अभी भी ठीक नहीं हो रही है। और जब संगत जी वो एलर्जी होती तब ना ऐसे एकदम खारस आएगी और एकदम लंबे लंबे औरत के बाल गिरेंगे, धागे लाल धागे गिरेंगे, औरत के बाल गिरेंगे। तो गुरु पिता बोलते हैं कि तेरे पीछे किसी ने मसानी छोड़ी है, तेरे घर में छोड़ी, तेरे ऊपर छोड़ी। संगत जी ऐसे करने वालों को तो ये मेरे गुरु पिता ऐसा ऐसा सबक सिखाना कि वो कभी किसी के ऊपर न करें। मेरे पड़ोस में भी है, चलने देते हैं, जीने देते हैं। संगत जी हर वक्त उनकी पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है, जब कहीं चलते हैं तो वो आगे सारे जो मतलब करते कराते हैं ना संगत जी वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम नहीं बनता। पर मैं तो व्यायाम नहीं करती हूँ। गुरु पिता ने बोला कि व्यायाम नहीं करना, जब बनेगा तो मैं ही बनाऊंगा। इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का। हमारे पानी में मिला देते हैं संगत जी। मेरे से तो एक ही घर की 4 भाई 4 औरतें और पड़ोस में 2-3 और हैं। ये 15 लोग तो ऐसे मतलब रंजिश रखते हैं मेरे से, आज से नहीं शुरू से जीना नहीं देते हैं। उसी में से एक जो उसके मेरे पति के साथ रिलेशन है वो भी मेरे गुरु पिता ने बता दिए, तो उसकी वजह से घर में क्लेश पड़ा रहता। संगत जी मुँह से बात नहीं करेगा, मेरा पति बोलेगा नहीं, पैसे खर्च लेते हैं वो छीन के लेते हैं। मैं तो गुरु पिता से बोलती हूँ गुरु पिता अगर देने तो आप ही दिलाओ, नहीं देने तो रोज रोज का कला क्लेश नहीं झेला जाता। संगत जी 2 दिन की रोटी अच्छी खा लेती हूँ तो तीसरे दिन ऐसे रहता है जैसे शरीर से किसी ने खून चूस लिया, खून चूस लिया। संगत जी कैंसर के सत्संग सुन सुन के थक गई हूँ, बच्चों के प्रमाण के सुन सुन के थक गई। संगत जी सुबह जोत धूप नहीं लगता 12 बजे तक, पहले उठ जाती थी संगत जी 5 बजे जोत धूप लगा लेती थी, सभी काम कर लेती थी। तो इसने पूरे गांव में ऐसे ढिंढोरा पीट पीट के पूरे परिवार ने कि ये 5 बजे जोत धूप करती है, ऐसा करती है वैसा करती है। संगत जी इसने गुरु पिता ने दिखाया कि इसने और इसकी पत्नी ने दरवाजे पे ऐसा कुछ बंधन बांधा। उसके बाद मेरा 12 बजे से पहले जोत धूप नहीं लगता, घर में खाने का टाइम बना लेती हूँ, दूसरे टाइम नहीं बनता, कला कलेश लगा रहता है। मैं तो बोलती हूँ हे गुरु पिता इनके कर्मों की सजा इन्हें जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी दो। एक ही घर के 4 भाई हैं ये संगत जी, 2 ड्राइवर हैं, उनके बच्चे भी बहुत तंत्र का विद्या करते हैं, वो भी गुरु पिता ने दिखा दिए। इनके बच्चे जो भी करते दिखाएं ये भी करते दिखाएं। पता नहीं संगत जी क्या इनको हमारे से ईर्ष्या है, बैठने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, पूरे रिश्तेदारी में इन्होंने मेरे को अलग करके रख दिए। फ़ोन कर करके ईर्ष्या कर करके झूठ बोल बोल के पता नहीं क्या क्या मेरे ऊपर झूठी फवाहें फैलाते हैं। मैंने ये 4 साल तो इतने गंदे काटे, मेरे को मेंटल जेल तक में इन्होंने मेरे को मेरे पति के साथ मिलके भेज दिए थे, तो मेरे गुरु पिता ने छुड़वा दी। इसलिए भी मैं शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर छोटी सी छोटी चीज़ का शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा बेटा 30 साल का, वो भी मेरे को बोलता तू पागल होगी। अरे मैंने संगत जी इन सबको बोला कि अगर मैं पागल हूँ तो तुम मेरा इलाज क्यों नहीं करवाते, मैं किस चीज़ के लिए पागल हूँ। संगत जी वो जो मेरे पड़ोसी हैं ना उनका ही कहना मानते हैं, उन्हीं का ही कहना मानते हैं। जैसे वो पड़ोसी बोलेंगे ना वैसी ही भाषा मेरा पति बोलेगा, वैसे ही भाषा मेरा बेटा बोलेगा। बोलती हूँ तो कला कलेश करते हैं। एक दिन आता संगत जी 5-5 साल आता नहीं था, दिवाली को आया था, उसके बाद 2 महीने के बाद आया, 2 दिन रह के तीसरे दिन चले गए। 2 दिन में ही इसने संगत जी इतनी लड़ाई करी। रात को 8 बजे बोलता है कि मेरे को ऊपर कमरे की चाबी दे, नहीं देनी तो मैं अभी गाड़ी बुला के जा रहा हूँ। संगत जी लोगों के सामने जो हमारे पर गंदी क्रियाएं करते हैं उनके सामने इतना जोर जोर से चिल्लाता बोलता है। 15 मिनट के बाद फिर ठंडा हो जाता है। मेरे गुरु पिता बोलते हैं कि इसके ऊपर गंदी क्रियाएं करी है तो ये कर रहे हैं। संगत जी नींबू का भी उतारा किया उसके ऊपर, अपने ऊपर किया। संगत जी कई टोटके होते हैं वो नहीं कर पाती, मतलब
उपाय समझो उसको नहीं कर पाती हूँ, तो कई कर पाती हूँ, कई नहीं कर पाती हूँ। जल प्रसाद मेरा पति नहीं पीना चाहता, मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं पीना चाहता, बड़े वाला, मैं और छोटा वाला बच्चा हम पी लेते हैं। तो मैं गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इनको मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी, इनको अपने साथ जोड़िए, या तो इनकी बुद्धि ठीक करिए या तो मेरे को इनसे दूर कर दीजिए गुरु पिता। नहीं झेला जाता है, नहीं झेला जाता मेरे गुरु जी। आप तो सिर्फ ठीक बोलते हैं कि 90% मैं झेलता हूँ, तुम 10 नहीं झेल पाते हैं मेरे गुरु जी। मैं नहीं झेल पाती हूँ, अब बहुत तंगी हो गया, तो मेरे को मुक्ति दे दो, या तो इनको सद्बुद्धि दे दो। बहुत परेशान होगी इनकी वजह से संगत जी। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए अरदास करना कि मेरे परिवार को सद्बुद्धि आने मिले। मेरे पति का जब से किसी नाजायज रिश्ते में संबंध ने आज दिन तक ऐसे ही काम किए, जब भी बोलती हूँ तो मारपीट का कलेश करता संगत जी। अब तो मेरे गुरु पिता ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं मार नहीं खाती, मैं बराबरी कर लेती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक बख्शना बख्शना बख्शना, मेरा सत्संग शेयर कर देना। मेरे गुरु पिता जो मेरे रुके हुए काम उनको आप बनाओ संगत जी। मेरे गुरु जी से अरदास करना, ना जाने क्या बोल गई मैं, परेशानी बहुत होगी, बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मायके की तरफ से बहुत परेशानी, ससुराल की तरफ से बहुत परेशानी है। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, बहुत परेशानी। घर रहने के लिए दिया मेरे गुरु जी ने, पर घर वालों ने तरीके से रहने देते संगत जी। बहुत कुछ दिखाया मेरे गुरु ने, मेरे पीछे बहुत पड़े हुए, पता नहीं क्यों मेरी जान के दुश्मन बने बैठे। जय गुरु जी, संगत जी भूल चूक बख्शना मेरे को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।